Hello everyone. I have started this new initiative in which I will give you a quiz analysis video of the quizzes which I post on my Telegram channel. So yesterday I have posted 10 quizzes on basics of research methodology, and this is the first analysis video of that 10 quizzes. So this is my Telegram channel, Psychology Quiz. You can search this Psych Quiz 1 on Telegram and can join the channel and can give the quizzes there. तो जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, those who are first time here, तो आप यहाँ पे भी quiz attempt कर सकते हो by pausing the video and you will get the answer and explanation then. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स बिहाइंड समवन्स डूइंग रिसर्च. जब कोई रिसर्च करता है तो उसके पीछे के मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं. सो डिसाइड योर आंसर बाय पॉजिंग द वीडियो एंड आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन देन. तो इसका आंसर है सी, यानी कि ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. तो डिज़ायर टू गेट रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट. सो व्हेन आप जब पीएचडी करोगे यू विल गेट द डिग्री एंड जो भी पीएचडी करने के फ़ायदे होते हैं यू विल गेट दैट. देन डिज़ायर टू फेस द चैलेंजेस इन सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स. बहुत लोगों को चैलेंजेस लेने में मज़ा आती है, दे एन्जॉय इट. तो जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का जो भी दे फेस चैलेंजेस, दे एन्जॉय दैट. ओके. डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी. तो रिस्पेक्ट मिलती है व्हेन यू डू समथिंग फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर नेशन, सो यू विल गेट दैट रिस्पेक्ट. देन सोशल थिंकिंग एंड अवेकनिंग, बिकॉज आप रिसर्च कर रहे हो एक बड़े लेवल की, तो इट विल अवेकन यू, इट विल लीड टू अ गुड सोशल थिंकिंग. Okay, the next question is which of the following objective classify the research under explorative research. So read the options and give the answer. The answer is B, to gain familiarity with a phenomena or to achieve new insights into it. तो explorative research क्या होती है? Explorative research का मतलब होता है whenever you are trying to explore something. जब भी आपके पास एक you have something and you have to gain familiarity. ओके. आपको नई चीज़ें पता करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी तक पता नहीं है और उसको आपको एक्सप्लोर करना है. द वर्ड एक्सप्लोर गिव्स द क्लैरिटी ऑफ दिस डेफिनेशन. ओके. तो फर्स्ट ऑप्शन है टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स. तो इसका आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकता है. ओके. कि हम जब कोई भी फ्रिक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ कितने बार हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, सो दैट इज़ अबाउट द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो देन नेक्स्ट इज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. ये ऑफ कोर्स हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा. तो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च सिंपली मीन्स कि जब आप कोई नई चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो जो अभी तक पता नहीं है, किसी भी नए कॉन्सेप्ट को, एक नई थ्योरी डेवलप कर रहे हो, एंड देन इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरेटिव रिसर्च. ओके. Now question number 3 is, if you do a research with the objective to portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group, your research will fall under which of the following? So decide your answer. तो इसका आंसर जो होगा that is नंबर बी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है पोर्ट्रे, यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ पोर्ट्रे करना है, सिर्फ हमें दिखाना, दर्शाना है. व्हाट इज़ एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. किसी भी चीज़ की इंडिविजुअल, सिचुएशन या ग्रुप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो जब हम ऐसा कर रहे हैं देन इट विल फॉल अंडर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. फॉर्मुलेटिव में हम एक हम एक थ्योरी बनाते हैं. ओके. तो वहाँ पे फॉर्मुलेटिव रिसर्च, जिसे बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, वो होगा आंसर. यहाँ पे हम थ्योरी बनाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं. देन डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब होता है कि जब हम किसी भी फिनोमेना, किसी भी सिचुएशन का कॉज को पता करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक रिसर्च. ओके. उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द आंसर विल बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि जब हम किसी भी चीज़ को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. ओके. So that is descriptive research. Now question number 4 is, which of the following term can also be used for descriptive research? और कौन से टर्म इनमें से आप यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए? So you can give the answer. The answer is B, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च. एक्सपोज फैक्टो रिसर्च वो होती हैं जहाँ पे रिसर्चर जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. तो डिस्क्रिप्टिव में भी हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है, हम किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. ओके. सो इसलिए इसको एक्सपोज फैक्टो रिसर्च बोलेंगे. क्वाजी एक्सपेरिमेंट और एक्सपोज फैक्टो भी सिमिलर टर्म्स हैं, बट यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. एंड दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी बाय कोठारी. तो इन दैट द
clear cut answer was ex post facto. तो quasi experiment and ex post facto are similar terms, but जो descriptive research के लिए आप second term use करोगे वो होगा हमारा ex post facto, जिसमें हम कोई भी चीज़ को manipulate नहीं कर सकते हैं. Variables जो हैं वो already हो चुके हैं और हमें सिर्फ स्टडी करनी है. तो डिस्क्रिप्टिव एंड एक्स पोस्ट फैक्टर दोनों में ये चीज़ सेम होती है. ओके, एनालिटिकल रिसर्च जो होती है इट ट्राइज टू अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश व्हाई समथिंग हैज़ हैपेंड. तो इट ट्राइज कि कोई भी चीज़ क्यों हुई है और कैसे हुई है. तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च एक साथ चलती हैं. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है कि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव में. एंड एनालिटिकल में हम ये करते हैं कि जो है वो क्यों है और कैसे है. ओके, सो दैट इज़ एनालिटिकल research. Next question is, in which of the following research the researcher has to use the facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. So you can give your answer. Number one is descriptive research. तो अभी I have told you in which we describe the things. तो यहाँ पे क्या दिया है, information already available है, ठीक है. And analyze these to make a critical evaluation. अब critical evaluation से आप समझ सकते हो that the answer is C, क्योंकि critically है and analytical, these both are similar terms. तो analytical I have told you कि कोई भी चीज़ को जब हम कोई भी चीज़ क्यों है, कैसे है, ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो वो रिसर्च हमारी एनालिटिकल हो जाती है. ओके, एक्सप्लोरेटिव यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं. डायग्नोस्टिक में हम यहाँ पे कोई कॉज नहीं पता कर रहे हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो एनालिटिकल हो जाएगा. जो भी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद का प्रोसेस है. डिस्क्रिप्टिव में हम चीज़ें डिफाइन कर देते हैं. यहाँ पे क्या बात हो रही है, द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ द फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जो अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करना और उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना. ओके, सो इस वजह से इसका आंसर एनालिटिकल रिसर्च होगा. Next question is, for which of the following research the statement gathering knowledge for knowledge sake can be said. नॉलेज के लिए नॉलेज को गैदर करना. तो इसका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी बेसिक रिसर्च. क्यों? क्योंकि हम बेसिक रिसर्च में एक थ्योरी बनाते हैं. तो थ्योरी बनाने के लिए भी हमें कुछ नॉलेज इकट्ठा करनी होती है, उसके बाद हम थ्योरी बनाते हैं. वो थ्योरी अपनी भी एक नॉलेज होती है. सो थ्योरी बनाने के लिए हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज के लिए हम नॉलेज गैदर करते हैं. सो इट इज़ बेसिक रिसर्च. ओके, तो अप्लाइड रिसर्च में हम जो भी बेसिक रिसर्च में हमने थ्योरी बनाई है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है. एक्शन रिसर्च में हम किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी इमीडिएट एक्शन जो हमारा होता है, दैट इज़ एक्शन रिसर्च. एंड एनालिटिकल रिसर्च आई हैव एक्सप्लेन्ड कि जिसमें हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन ऑर्डर. जब हम रिसर्च करते हैं तो देर आर सम स्टेप्स, तो उनको आपको अरेंज करना है. ट्राई टू लुक एंड फाइंड आउट द आंसर. ओके, द आंसर विल बी सी. ओके, 1, 4, 2, 3 एंड 5. तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं. लिटरेचर रिव्यू के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रेम होता है और उसके बाद हम हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं एंड आफ्टर दैट रिसर्च डिसाइड. ओके, तो प्रॉब्लम के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो लिटरेचर रिव्यू होता है. उसी लिटरेचर रिव्यू को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम थी उसमें ये गैप्स हैं. लिटरेचर रिव्यू से हमें गैप्स पता चलते हैं कि अभी तक जो रिसर्चेज हो चुकी हैं उनमें क्या गैप्स थे. तो जो भी गैप्स होते हैं हम उन गैप्स से अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं कि ठीक है ये चीज़ें अभी तक नहीं एक्सप्लोर हुई हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा. तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो जाता है उसके बाद हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं. उसके बाद जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, रिसर्च डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन वाला पार्ट, कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, किससे कलेक्ट करोगे, सैम्पलिंग क्या होगी, एनालाइज कैसे करोगे, उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, देन उसको जनरलाइज कैसे करोगे. तो ये वाला सारा पार्ट हमारा रिसर्च डिज़ाइन में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल डूइंग द रिसर्च विच टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू शुड द रिसर्चर डू. तो लिटरेचर रिव्यू कौन से रिसर्च, इनमें से कौन से लिटरेचर रिव्यू अ रिसर्चर शुड डू. ओके, सो द आंसर इज बोथ 1 and 2, कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल लिटरेचर. कंसेप्चुअल लिटरेचर का मतलब होता है जो भी हमारी कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, थ्योरीज जो अवेलेबल है, यानी कि जो हमारा रिटन में जो मटेरियल अवेलेबल है, तो वो होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लिटरेचर रिव्यू. हम जो भी अगर रिसर्च करें, मान लीजिए अगर हम कन्फॉर्मिटी पे रिसर्च करें तो हम कन्फॉर्मिटी की थ्योरीज जो भी हैं अभी तक की वो सब पढ़ेंगे. एंड एम्पेरिकल लिटरेचर रिव्यू में जो स्टडीज़ हो चुकी हैं, ओके, कि क्या क्या अब तक की सिमिलर स्टडीज़ हम जो रिसर्च कर रहे हैं उससे हो चुकी हैं. तो एम्पेरिकल और कंसेप्चुअल ये दोनों लिटरेचर रिव्यू कोई भी रिसर्चर करता है. ओके, एंड ऑपरेशनल लिटरेचर रिव्यू कोई भी टर्म नहीं है, दिस इज़ फेक टर्म.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ योर रिसर्च इज़ कन्फर्मेटरी इन नेचर इट विल बी। तो जब आपका रिसर्च का नेचर कन्फर्मेटरी यानी कि आप कोई भी चीज़ को कन्फर्म कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी थ्योरी है मान लीजिए, तो आप उसको कन्फर्म कर रहे हो, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी हमारा मेथड होगा, जो भी हमारी रिसर्च की डिज़ाइन होगी वो क्या होगी, ओके। तो आंसर इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि इट इज़ अ डिडक्टिव अप्रोच। हम जो भी हमारी थ्योरीज है हम उनको टेस्ट करते हैं, थ्योरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, हम उनको कंफर्म करते हैं दोबारा से टेस्ट लगा के, ठीक है। लाइक यू नो कि हमारे मान लीजिए एक थ्योरी बनी हुई है दैट एडोलेसेंस में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ठीक है। तो ये अब हम इसको टेस्ट करेंगे, वी विल कंफर्म कि ये जो थ्योरी बनी हुई है तो इसको टेस्ट करेंगे। तो जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो वी विल गिव द क्वेश्चन आयर टू पीपल एडोलेसेंस, ठीक है। तो दैट विल बी द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज़ इंडक्टिव इन नेचर। मिक्स मेथड में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को यूज़ करते हैं, एंड कन्फर्मेटरी एज सच कोई अलग से रिसर्च नहीं है, वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन, अ गुड रिसर्च शुड बी। तो एक कोई भी गुड रिसर्च होगी इट मस्ट बी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक से मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में चलना चाहिए। द ऑप्शंस आर ऑल ऑफ द अबव, ओके। सिस्टमैटिक, लॉजिकल, एम्पेरिकल एंड रेप्लिकेबल। तो सिस्टमैटिक का मतलब है कि जो भी हमारी रिसर्च है वो एक सीक्वेंस में जानी चाहिए, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है। आपको अपने गेस और इंट्यूशन को साइड में रखना होता है। उसके बाद लॉजिकल होना चाहिए, या तो इंडक्टिव डिडक्टिव ऐसा कोई अप्रोच होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों अप्रोचेज मिक्सड होते हैं। उसके बाद एम्पेरिकल रिसर्च होनी चाहिए, यानी कि एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, दैट इट मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन के बारे में, ऑब्जर्वेशन हमने किया हो, एक्सपेरिमेंट किया हो, ठीक है, हमने फिनोमेना को मेजर किया हो, कि जब भी हम रिज़ल्ट हमारा जो आएगा वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। तो जैसे कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, तो वो किस तरह अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो वो क्या है, एक एम्पेरिकल रिसर्च है। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि एविडेंसेस पे बेस्ड होना। वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग वैक्सीन को कुछ लोगों पे ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या आया, ठीक है। उसके बाद वो उस उस वैक्सीन की थ्योरी मतलब डेवलप होगी कि हाँ इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस के लिए ये वैक्सीन अप्रोप्रिएट है। तो वहाँ पे क्या है, एविडेंस के बेसिस पे हम एक थ्योरी जनरेट करें, हम एक रिसर्च को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ एम्पेरिकल रिसर्च। उसके बाद रेप्लिकेबल, तो ऑफकोर्स जब एक रिसर्च है तो इट मस्ट बी रेप्लिकेबल। वो जब दोबारा कोई रिसर्च उसको करे तो वो वैलिड हो, दोबारा वो उसको वैसे ही रिजल्ट मिल पाए, ओके। सो दीज वर द टुडेज़ 10 क्वेश्चन। आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस, शेड्यूल में आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिया हुआ है, सो उस बेसिस पे आई गिव 10 क्वेश्चंस एवरी टाइम, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट यू विल गेट देन क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ओके। So if you have any doubt or any request or anything like that, you feel free to write in the comment section, okay. So this is it. Thanks for watching. Have a good day ahead.